एक बार की बात है, एक प्रसिद्ध साधु अपने ज्ञान और तपस्या के लिए पूरे राज्य में विख्यात थे। उनके अनुयायी उन्हें ईश्वर का रूप मानते थे। लोग उनके पास अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आते और हमेशा संतुष्ट होकर लौटते। राजा भी उनके प्रति आदर रखते थे। लेकिन उनके मंत्री ने एक दिन राजा से कहा, महाराज, साधु की तपस्या और ज्ञान तो अद्वितीय है, परंतु क्या यह संभव है कि वह किसी भी परीक्षा में खरे उतरें? मुझे लगता है कि हर व्यक्ति की कोई न कोई कमजोरी होती है। राजा ने इसे चुनौती के रूप में लिया और मंत्री को साधु की परीक्षा लेने की आज्ञा दी। मंत्री ने योजना बनाई। उसने एक अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान महिला को बुलाया और कहा, तुम्हें में साधु की तपस्या को भंग करना है। महिला को यह कार्य सौंपा गया। वह महिला साधु के पास गई और उनकी सेवा में लग गई। वह दिन रात उनके लिए भोजन बनाती, उनकी साफ सफाई का ध्यान रखती और उनकी तपस्या में मदद करती। धीरे धीरे उसने साधु से विनम्रता से बात करनी शुरू की और उनकी प्रशंसा करने लगी। कई महीने बीत गए। एक दिन महिला ने साधु से कहा, महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। साधु ने कहा, कहो बेटी। महिला बोली, मैं आपके गुणों से अत्यधिक प्रभावित हूं और आपसे प्रेम करने लगी हूं। कृपया मुझे स्वीकार कर लीजिए। साधु ने शांतिपूर्वक उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, बेटी, तुम्हारी सुंदरता और गुण अवश्य सराहनीय हैं, परंतु यह सब इस नश्वर शरीर तक सीमित है। मैं आत्मा को परमात्मा से जोड़ने में लगा हूं। मेरी तपस्या किसी स्त्री या पुरुष के रूप पर नहीं, बल्कि जीवन के सत्य पर आधारित है। महिला उनकी गहराई और संयम से प्रभावित हुई और उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। उसने सारी योजना साधु को बताई। साधु मुस्कुराए और बोले, जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसके लिए कोई प्रलोभन मायने नहीं रखता। यह बात जब राजा को पता चली तो उन्होंने साधु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी